नमस्कार, आप देख रहे हैं अटल टीवी। राजधानी लखनऊ में ट्रस्ट यूनिटेड पास शिक्षा मित्रों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन को आज पूरे 15 दिन हो चुके हैं। पिछले 15 दिनों से ये सभी शिक्षा मित्र शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं और अपने हक की मांग सरकार से कर रहे हैं। जून की तपती दोपहरी में जब आम लोग घरों में पंखे और एसी की ठंडक ढूंढते हैं, तभी उत्तर प्रदेश के सैकड़ों शिक्षा मित्र लखनऊ के इको गार्डन में अपने अधिकारों की मांग, अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। पिछले 15 दिनों से ये शिक्षा मित्र प्रदर्शन कर रहे हैं, अपने भविष्य की सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन की मांग भी कर रहे हैं। केवल विरोध ही नहीं, सामाजिक जागरूकता को परिचय देते हुए ये सभी शिक्षा मित्र पर्यावरण दिवस पर पौधारोपण करते हैं और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी भी निभाते हैं। 5 जून को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन के अवसर पर उन्होंने न केवल उनका जन्मदिन मनाया, बल्कि उनकी लंबी उम्र की कामना करते हुए अपने अधिकारों की विनम्र अपील भी की। इस आंदोलन को अब राजनीतिक समर्थन भी मिलने लगा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से लेकर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह तक सभी नेता इन शिक्षा मित्रों के हक में आवाज बनकर सरकार से सवाल कर रहे हैं। शिक्षा मित्र और तमाम जो हमारे पढ़े लिखे नौजवान जो धरने आंदोलन पे बैठे हैं, उनको न्याय समाजवादी सरकार में ही मिलेगा, पीडीएस सरकार में ही मिलेगा। लखनऊ के अंदर ही शिक्षा मित्रों का आंदोलन चल रहा है उनकी मानदेय को बढ़ाने के लिए। मैंने शिक्षा मित्रों का मामला सड़क से लेकर संसद तक एक नहीं अनेक बार उठाया, लेकिन ये निर्ममता की पराकाष्ठा है कि बहुत सारे शिक्षा मित्र बेचारे रेल की पटरी पे कट गए, बहुत सारे शिक्षा मित्र आत्महत्या कर गए, लेकिन आज तक उनके ना तो मानदेय बढ़ाए गए, ना उनको नियमित करने की कार्रवाई हुई, कोई चीज़ उनकी तरफ, बल्कि उनको आज बिल्कुल मजदूरों से भी बदतर उनकी हालत हो गई है। 10,000 12,000 रुपये उनको मिलता है। क्या सरकार बहरी हो गई है? क्या शिक्षा मित्रों ने इसी उपेक्षा के लिए सरकार को वोट दिया था? चुनावों से पहले जो वादे गूंजते थे, अब वो सन्नाटे में क्यों बदल गए हैं? शिक्षा मित्रों की ये लड़ाई अब केवल उनकी मांगों की नहीं, बल्कि विश्वास और वादों की सच्चाई पर भी सवाल बन चुकी है। बड़ी खबर आपको ये बता दें कि आज यानी कि 10 जून को जिस समर कैंप का आयोजन प्रदेश की योगी सरकार के द्वारा करवाया गया था, आज वो खत्म हो चुका है। यानी कि आज 10 जून को समर कैंप पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। समर कैंप के आयोजन में बच्चों को शिक्षा के अलावा अन्य शारीरिक और मानसिक गतिविधियां, खेलकूद इत्यादि से संबंधित सभी कार्यक्रम करवाने के लिए शिक्षा मित्रों की सहायता भी ली गई थी। लेकिन जब आज समर कैंप खत्म हो चुका है, यह आयोजन खत्म हो चुका है, तो शिक्षक शिक्षा मित्र उत्थान समिति के प्रदेश अध्यक्ष गुड्डू सिंह ने एक ट्वीट किया है जो तेजी से वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि गुड्डू सिंह ने प्रदेश के सभी शिक्षा मित्रों को इको गार्डन में चल रहे प्रदर्शन में आने की विनती की है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने ट्वीट करके सभी शिक्षा मित्रों से अपील की है कि इस प्रदर्शन को और भी ज्यादा मजबूत बनाने के लिए और सरकार तक अपनी आवाज को पहुंचाने के लिए आप सभी लोग जल्द से जल्द यहां पर आ जाएं और हमारे साथ एकजुट होकर आवाज बुलंद करें। इस ट्वीट के जरिए गुड्डू सिंह ने यह भी लिखा है कि शिक्षा मित्रों का यह प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार उनकी मांगों पर कोई विचार नहीं करती, जब तक सरकार उनके हक में कोई फैसला नहीं सुनाती। जाहिर सी बात है कि अगर पिछले 7-8 सालों से ये शिक्षा मित्र अपने हक की मांग सरकार से कर रहे हैं, तो सरकार उनकी क्यों नहीं सुन रही? आखिर सरकार को इन शिक्षा मित्रों का संघर्ष, इन शिक्षा मित्रों का दर्द क्यों नहीं दिखाई दे रहा? कम से कम सरकार यही बता दे कि आखिर इन शिक्षा मित्रों के हक में फैसले कब लिए जाएंगे? आखिर शिक्षा मित्रों को अभी और कितना इंतजार करना पड़ेगा? आखिर शिक्षा मित्रों को अभी और कितना सब्र करना पड़ेगा? शिक्षा मित्रों और इको गार्डन में चल रहे प्रदर्शन से संबंधित तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए अटल टीवी।